Assalamu alaikum students, welcome to the channel online learning. Today we learn about the biology for grade 10. आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ सीड। आप सबको पता है कि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है फीमेल गेमीटोफाइट के अंदर तो जाइगोट बनता है और जाइगोट के अंदर रिपीटेडली डिवीजन होती है माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए और जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। इस स्टेज पर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में जो ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में और ये जो फॉर्मेशन ऑफ सीड होती है इससे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है सीड प्लांट्स के अंदर वो कंप्लीट हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, अगर हम बात करें सीड के स्ट्रक्चर की तो एंजियोस्पर्म्स के जो सीड्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली 3 तरह के पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 एम्ब्रियो, नंबर 2 एंडोस्पर्म एंड नंबर 3 सीड कोड। सबसे पहले अगर हम बात करें एम्ब्रियो की तो एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो जाइगोट से मिलके बनता है। सेकंड पार्ट है हमारे पास एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म टिश्यू जो है वो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनता है। एंड द थर्ड पार्ट इज़ सीड कोड। सीड कोड क्या होता है, सीड कोड जो है वो ओव्यूल से जिसको वाल ऑफ ओव्यूल जिसको हम इंटेगुमेंट भी कहते हैं उससे इसकी फॉर्मेशन होती है। सीड कोड जिसको हम टेस्टा भी कहते हैं, सीड कोड इंटेगुमेंट से बनता है यानी कि वाल ऑफ ओव्यूल से बनता है और यानी कि ओरिजिनली इसकी जो फॉर्मेशन हो रही होती है वो ओव्यूल से हो रही होती है। और सीड कोड की जो अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो इसकी जो थिकनेस है वो बिल्कुल पेपर थिन होती है यानी कि पेपर जितना थिन पेपर होता है उतना ही इसकी जो लेयर है वो भी थिन होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल पीनट के अंदर। और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर ये सीड कोड जो है वो थिक होता है, ज़्यादा थिक भी होता है और हार्ड भी होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोकोनट के अंदर। सीड कोड क्या करता है, सीड कोड एम्ब्रियो को किसी भी किस्म की मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है और उसको ड्राई होने से बचाता है। और सीड कोड के अंदर एक स्कार होता है जिसको हम कहते हैं हिलम। हिलम क्या करता है, ये वो पोजीशन है सीड की जहाँ पर ये अटैच होता है ओवरी वाल से जिसको हम कहते हैं फ्रूट। हिलम के एक साइड पे माइक्रोपाइल होता है और माइक्रोपाइल होता है, ये क्या होता है, माइक्रोपाइल एक सेम ओपनिंग होती है, ऐसी ओपनिंग जिसमें से पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल के अंदर इंटर हो रही होती है। और सीड जो है वो माइक्रोपाइल को यूज़ करता है वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी कि सीड के अंदर जो वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो माइक्रोपाइल के ज़रिए हो रही होती है। एम्ब्रियो जो है वो एक्चुअली एक इमेच्योर प्लांट होता है और एम्ब्रियो, अब हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें जो कि एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो एक इमेच्योर प्लांट होता है और इमेच्योर प्लांट के अंदर इसके अंदर जो पार्ट है वो है रेडिकल, प्लोम्यूल एंड हाइपोकोटाइल। और इसके अंदर जो कोटिलेडन्स हैं वो एक भी हो सकते हैं और दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रेडिकल की तो रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो जो है वो इसके डेवलप होके कन्वर्ट हो जाता है एक न्यू रूट में और इसका जो प्लोम्यूल है, प्लोम्यूल डेवलप होके कन्वर्ट हो जाता है न्यू शूट में। इसी तरह से जो एम्ब्रियोनिक स्टेम है जो कि कोटिलेडन्स की अटैचमेंट से ऊपर होती है उसको हम कहते हैं एपिकोटाइल। और वो एम्ब्रियोनिक स्टेम जो कि कोटिलेडन्स की अटैचमेंट वाले पॉइंट से नीचे होती है उसको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। सीड के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो स्टोर हुए होते हैं सीडलिंग्स के लिए, क्योंकि सीडलिंग जब ग्रो करते हैं एम्ब्रियो से जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो इनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये जो स्टोर्ड फूड होती है ये वो ड्राइव करते हैं एंडोस्पर्म से, यानी एंडोस्पर्म से इन्हें ये न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। एंडोस्पर्म टिश्यू जो है इसके अंदर ऑयल भी होता है, स्टार्च भी होता है और प्रोटीन की क्वांटिटी भी होती है। लेकिन बहुत से ऐसे सीड्स भी हैं जिनमें एंडोस्पर्म की जो फूड है वो एब्जॉर्ब करते हैं और उनको स्टोर कर लेते हैं कोटिलेडन्स के ज़रिए। जर्मिनेशन ऑफ सीड, अगर हम बात करें सीड की जर्मिनेशन की तो सीड्स को जर्मिनेशन के लिए सूटेबल लोकेशन की ज़रूरत होती है जहाँ पे इसकी जर्मिनेशन हो सके और इस जगह पर उसको एक फ़िक्स टाइम की भी ज़रूरत होती है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जो उसकी जर्मिनेशन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल होता है। सीड जर्मिनेशन क्या है, सीड जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के ज़रिए जो सीड एम्ब्रियो है वो डेवलप हो जाता है सीडलिंग में। जर्मिनेशन के दौरान
एम्ब्रियो को अगर आप वाटर में सोक करें, यानी वाटर में भिगो के रखें, तो जो इसका जो एम्ब्रियो है वो स्वेल कर जाएगा, यानी सीड में स्वेलिंग हो जाएगी। और सीड स्वेल करने के बाद इसका जो सीड कोट होता है वो स्प्लिट हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। और जो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो कि इसमें से निकलेगा वो है रूट, यानी कि जड़ उससे सबसे पहले उसमें से निकलेगी। और ये जो रूट है ये उसके रेडिकल, सीड के अंदर एक रेडिकल का स्ट्रक्चर होता है, उसमें से जो है ये इसकी जो रूट है वो इमर्ज हो रही होती है। इसके बाद ये रैपिडली जो है वो ग्रो करता है और वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब कर रहा होता है। नेक्स्ट फेज़ में जो प्लोम्यूल है वो डेवलप हो जाता है एक टाइनी शूट में, यानी एक तना उसमें डेवलप हो जाता है जो कि इलोंगेट करता है, और इलोंगेट करने के बाद वो सॉइल से बाहर आ जाता है। टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल की इलोंगेशन की बेसिस पर जर्मिनेशन को दो तरह की टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ एपीजियल एंड नंबर 2 इज़ हाइपोजियल। सबसे पहले हम बात करते हैं एपीजियल जर्मिनेशन की। तो एपीजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल जो है, ये आपके सामने हाइपोकोटाइल है। ये हाइपोकोटाइल क्या करता है, इलोंगेट कर देता है। इलोंगेट करने के बाद ये एक हुक बनाता है, और ये जो हुक है वो कोटिलेडन्स को ग्राउंड से बाहर ले आते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो कोटिलेडन्स है वो ग्राउंड से बाहर आ गए हैं। और इसमें एग्जांपल है हमारे पास बीन्स की, कॉटन एंड पपाया, ये सारे हमारे पास एग्जांपल है एपीजियल जर्मिनेशन की। नेक्स्ट इज़ हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल, ये आपके सामने एपिकोटाइल है, ये एपिकोटाइल इलोंगेट कर देता है। इलोंगेट होने के बाद ये एक हुक बनाता है, और इस जर्मिनेशन में जो कोटिलेडन्स हैं वो ज़मीन से बाहर नहीं आते, बल्कि वो ज़मीन के अंदर ही रहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कोटिलेडन्स ज़मीन के अंदर हैं। और हाइपोजियल का में एग्जांपल्स हैं हमारे पास पी की, मेज़ और कोकोनट। कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड को जर्मिनेशन के लिए किस तरह की कंडीशंस की ज़रूरत होती है? तो सीड को जर्मिनेशन के लिए इंटरनल कंडीशंस की भी ज़रूरत होती है और एक्सटर्नल कंडीशंस की भी ज़रूरत होती है। अगर हम इंटरनल कंडीशंस की बात करें तो इसमें हमारे पास शामिल है कि सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो लाइव होना चाहिए, यानी कि ज़िंदा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि सीड के अंदर फूड जो है वो स्टोर होनी चाहिए। और इसी तरह से अगर एक्सटर्नल कंडीशंस की बात करें तो एक्सटर्नल कंडीशंस में सीड को चाहिए होता है वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर एंड लाइट। वाटर क्या होता है? वाटर जिसको हम मॉइस्चर भी कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा लो होता है, और उनमें जो जर्मिनेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता जब तक कि उनका जो सीड कोट है और जो या फिर दूसरे टिश्यूज़ हैं उनके अंदर वाटर जो है वो अंदर ना चला जाए। तो जब वो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इस वाटर को यूज़ किया जाता है, और उनके अंदर जो फूड स्टोर हुई होती है उसको उसकी डाइजेशन के लिए इस वाटर को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये जो वाटर है, इस वाटर के ज़रिए हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल की इलोंगेशन होती है। तो इस तरह से वाटर जो है वो सीड की जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट चीज़ ज़रूरी है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है सीड के अंदर जो सेल्स ऑफ एम्ब्रियो होते हैं उनको रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एंड द नेक्स्ट इज़ टेम्परेचर। सीड्स जो है वो उनको डिफरेंट तरह के टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी जर्मिनेशन के लिए, लेकिन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर जर्मिनेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो रेंज करता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। I hope students you have gained the concept of development and structure of seed and germination of seed and conditions for seed germination. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.